हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है विराट सक्सेना। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था पुराणों के बारे में, है ना। महाकाव्य और पुराण के बारे में कुछ चर्चाएं करी थी उसमें। और हम लोग इस वीडियो में जो है इसके अगला जो टॉपिक था विदेशी यात्रियों का विवरण, है ना। विदेशी यात्रियों का विवरण, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा पीछे का रिवीजन कर लेते हैं, है ना, ताकि समझने में और अच्छा लगे, है ना। भूले ना सुन लो। तो हम लोग पिछले वीडियो में कुछ चर्चा कर रहे थे। हाँ, तो कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि बताइए आप सभी लोग कि पुराण हमारे कितने हैं, है ना। कुल पुराण हमारे कितने हैं। हाँ, कुल पुराण आपके कितने हैं। ठीक है, हाँ 18 पुराण है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा कितना था पिछले वीडियो में। हम लोगों ने कितने पुराण पढ़े थे? 5 पुराण पढ़े थे, है ना। तो 5 पुराण पढ़े थे, वो कौन कौन से पुराण थे, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पहले भी देख लेते हैं। तो हमारे पिछले पुराणों में से, है ना, 5 पुराण कौन कौन से थे। पहले थे मत्स्य पुराण, ठीक है। दूसरा था वायु पुराण, ठीक है। तीसरा था हमारा विष्णु पुराण। चौथा था हमारा कौन सा? चौथा हमारा ब्रह्मांड पुराण था। पांचवा हमारा भगवत पुराण, ठीक है। यानी मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भगवत पुराण और ब्रह्मांड पुराण। कुल हमारे 18 पुराण हैं, जिसमें से हम लोगों ने 5 पुराण को ही मेन समझा था, इसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है हमारा विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, आज का टॉपिक है हम लोगों का क्या है? विदेशी यात्रियों, ठीक है, विदेशी यात्रियों का विवरण। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और अगर पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं आपको जितना भी पढ़ाऊंगा आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग लूसेंट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। लूसेंट बुक के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो आप अपने अपने सामने लूसेंट की बुक रख लीजिए, ठीक है। पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, हम आज अभी तक जितने भी कोई टॉपिक पढ़ते आए हैं, ठीक है, उनको हमने कई भागों में बांटा है ना। जितने भी टॉपिक हम लोगों ने अभी पढ़े हैं उसको हमने 3 से 4 भागों में विभाजित किया है। उसी तरह हम विदेशी यात्रियों के विवरण को भी 3 भागों में विभाजित करेंगे और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा पहला कौन सा है? पहला हमारा यूनानी रोमन लेखक, ठीक है। पहला है हमारा कौन सा? पहला है यूनानी रोमन लेखक। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यूनानी रोमन लेखक में कौन कौन से आते हैं? जैसे हमारे मेगास्थनीज आते हैं ना, आप लोगों ने नाम सुना होगा मेगास्थनीज का, ठीक है। तो उसके बारे में आते हैं। दूसरा हमारा आता है चीनी लेखक, ठीक है। चीनी लेखक यानी चीन जो देश है वहाँ के लेखक। तो चीनी लेखक में जैसे हमारे आते हैं फाहियान आते हैं, ठीक है, संयुगन है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। और तीसरा हमारा किस भाग में बांट रहे हैं? तीसरा हम अरबी लेखक के बारे में बांटेंगे, ठीक है, अरबी लेखक, ठीक है। तो हम आज का टॉपिक विदेशी यात्रियों का विवरण है, जिसमें से हम आज इन 3 टॉपिकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहले यूनानी रोमन लेखक के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद चीनी लेखक के बारे में, उसके बाद हम लोग अरबी लेखक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है? यूनानी रोमन लेखक, ठीक। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनानी रोमन लेखक, ठीक है। तो इसमें हमारे सबसे पहले लेखक कौन से आते हैं, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। और देखने से पहले, है ना, देखने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, है ना। और एक ज़रूरी बात, ठीक है, आप इसको शेयर करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ताकि जो इस समय एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लॉकडाउन में घर पर बैठ करके, है ना, तो उनको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है।
आप इसको शेयर करते रहिए, है ना, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। अगर कहीं समझ में नहीं आता है आपको तो आप कमेंट करिए, है ना। हमारी विराट सक्सेना केवल के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ पे फॉलो करिए हमें, वहाँ पूछिए, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है हमारा, ग्रुप नंबर है जहाँ आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF, है ना, आपको प्रोवाइड की जाती है, डेली न्यूज़पेपर दिया जाता है, ज्योग्राफी के PDF दिए जाते हैं, ठीक है, और भी कई सारे जीके से रिलेटेड दिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपने बारे में, है ना, सॉरी, ठीक है, अपने बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारे पहले यूनानी रोमन लेखक, ठीक है, तो यूनानी रोमन लेखक में हमारे पहले जो आते हैं, पहले आते हैं हमारे मेगास्थनीज, ठीक है। तो पहले कौन से आते हैं, पहले हमारे आते हैं मेगास्थनीज, है ना। तो मेगास्थनीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो मेगास्थनीज जो थे सेल्यूकस निकेटस के राजदूत थे। यह चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए थे और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है हमारी इंडिका, ठीक है। तो मेगास्थनीज जो थे ये सेल्यूकस निकेटस के राजदूत थे। किसके राजदूत थे, सेल्यूकस निकेटस, ठीक है, सेल्यूकस निकेटस के राजदूत थे, ठीक है। और ये जो है किसके दरबार में आए थे, ये आए थे चंद्रगुप्त सेकंड के राज दरबार में, ठीक है, ये आए थे चंद्रगुप्त, ठीक है, ये आए थे चंद्रगुप्त सेकंड के राज दरबार में। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है हमारी कौन सी, इंडिका। तो ये हमारे 3 टॉपिक हैं यहाँ पे, है ना, यूनानी रोमन लेखक में। और यूनानी रोमन लेखक में हमारे पहले लेखक है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटस के राजदूत थे। ये चंद्रगुप्त सेकंड के राज दरबार में आए थे। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। आप लोग नोट्स बनाए होंगे, है ना, क्योंकि हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, इतना दिमाग में आपको बैठ गया होगा तो कोई बात नहीं। बाकी लोग जो नोट्स बना रहे हैं वो लोग इसको नोट कर लीजिए, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबका मन हो, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारे आते हैं डायमेकस, ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं डायमेकस। डायमेकस भी यूनानी रोमन लेखक में आते हैं। डायमेकस, कौन है, वो है डायमेकस, ठीक है, डायमेकस। तो डायमेकस के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो डायमेकस जो थे, ठीक है, डायमेकस हमारे सीरिया के नरेश एनियोकस के राजदूत थे। जो सीरिया देश है हमारा, वहाँ के नरेश थे एनियोकस, उनके राजदूत थे, जो बिंदुसार के राज दरबार में आए थे। देखिए यहाँ पे बिंदुसार होता है, एक बिंदुसार होता है, तो आप कंफर्म कर लीजिए पहले कौन से सार हैं, है ना, बिंदुसार हैं कि बिंबिसार हैं। तो यहाँ पे हमारा बिंदुसार है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये बिंदुसार के राज दरबार में आया था और इनका विवरण कौन से काल से मिलता है, मौर्य काल से, ठीक है। तो हमारे डायमेकस जो थे, ठीक है, डायमेकस हमारे सीरिया, है ना, सीरिया देश के सीरिया देश के नरेश एनियोकस, है ना, नरेश एनियोकस के राजदूत थे। और ये जो है किसके राज दरबार में आए थे, ये आए थे बिंदुसार के, है ना, बिंदुसार के राज दरबार में आए थे। और इनका जो काल है ना, इनका जो काल है किस चीज़ का है, विवरण काल, है ना। तो इनका विवरण काल जो है मौर्य काल से मिलता है ना, किस काल से मिलता है, मौर्य काल से, ठीक है। तो आप देखिए एक बार, पहले हमारे कौन थे, मेगास्थनीज थे। जो मेगास्थनीज जो थे वो सेल्यूकस निकेटस के राजदूत थे, है ना। ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आए थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी, इंडिका थी। उसी तरह हमारे डायमेकस हैं, डायमेकस सीरिया के नरेश एनियोकस के राजदूत थे। ये बिंदुसार के राज दरबार में आए थे और इनका मौर्य काल का विवरण मिलता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे बताइए कि कहाँ समझ में नहीं आया, या फिर कमेंट करिए आप, ठीक है।
हम आपको पूरी हेल्प करेंगे बताने में, है ना। चलिए अगले हमारे लेखक हैं, तो अगले हमारे हैं गर्योनिसियस, ठीक है। अगले हमारे लेखक कौन से हैं? अगले लेखक हैं हमारे गर्योनिसियस। गर्योनिसियस आप लूसन बुक सामने रखिए, उसमें देखिए, है ना, लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो गर्योनिसियस के बारे में देख लेते हैं। तो गर्योनिसियस जो है अशोक के राज दरबार में आए थे, जो मिस्र देश के फिलाडेल्फस के राजदूत थे, ठीक है, यही बताया गया इसके अंदर। तो गर्योनिसियस जो थे, है ना, गर्योनिसियस मिस्र देश के, है ना, मिस्र देश के फिलाडेल्फस, है ना, फिलाडेल्फस के राजदूत थे। गर्योनिसियस मिस्र के फिलाडेल्फस के राजदूत थे, ठीक है। और क्या बताया गया इसमें? और बताया गया है कि ये किसके दरबार में आए थे? ये आए थे अशोक के राज दरबार में, ठीक है। ये आए थे किसके? अशोक के राज दरबार में। तो देखिए यहाँ पे बताया क्या गया है, गर्योनिसियस मिस्र देश के फिलाडेल्फस के राजदूत थे और ये अशोक के राज दरबार में आए थे, ये बताया गया इसके अंदर। आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए अगले हमारे हैं दो लेखक हैं, है ना, उनका ज़्यादा विवरण नहीं मिला है ना, तो आप लोग जानते भी होंगे उनको। तो हमारे जो दूसरे हैं लेखक वो हैं टालमी, है ना। ये कौन थे? टालमी। टालमी एक थे और एक थे हमारे प्लीनी, है ना। नाम भी देखिए बहुत अच्छे अच्छे हैं, है ना। टालमी थे एक और एक प्लीनी थे। तो जो टालमी थे, है ना, टालमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? टालमी ने लिखी थी, भारत का भूगोल पुस्तक नामक लेखक है। और प्लीनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। तो आप नोट करिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए नोट करते हैं। टालमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। और प्लीनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। हो गया। चलिए अब ये आपका यूनानी रोमन लेखक आपका कंप्लीट होता है। तो यूनानी रोमन लेखक आपका कंप्लीट होता है और आते हैं हम लोग किस पे? चीनी लेखक पे। चलिए, और चीनी लेखक पे जाने से पहले हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, है ना, क्योंकि रिवीजन जितना करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो यूनानी रोमन लेखक जो थे उसमें सबसे पहले लेखक हमारे आते हैं कौन? मेगास्थनीज आते हैं, जो सेल्यूकस निकेटस के राजदूत थे, है ना, जो चंद्रगुप्त सेकंड के राज दरबार में आए थे। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है हमारी इंडिका, ठीक है। क्लियर है मेगास्थनीज के बारे में, ठीक है। तो अगले हमारे आते हैं डायमेकस, ठीक है। तो जो डायमेकस थे ये सीरिया के नरेश एनियोकस के राजदूत थे और ये बिंदुसार के राज दरबार में आए थे, है ना। डायमेकस जो थे ये कहाँ के थे? हाँ, डायमेकस सीरिया के नरेश एनियोकस के राजदूत थे, सीरिया के नरेश एनियोकस के राजदूत थे और ये बिंदुसार के राज दरबार में आए थे। और इनका विवरण मौर्य काल से मिलता है। इनका विवरण कौन से काल से मिलता है? मौर्य काल से मिलता है, ठीक है। और तीसरे हैं हमारे गर्योनिसियस, जो अशोक के राज दरबार में आए थे, ठीक है। और ये मिस्र देश के फिलाडेल्फस के राजदूत थे। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना क्या है, देख लीजिए। यहाँ पे डायमेकस जो थे ये सीरिया के राजदूत थे, है ना, सीरिया देश के। और गर्योनिसियस जो थे ये मिस्र देश के राजदूत थे, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। और टालमी और प्लिनी के बारे में आपने पढ़ा ही है। टालमी ने भारत भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी और टालमी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग चीनी लेखक पे। चीनी लेखक, चीनी लेखक। तो चीनी लेखक के बारे में पढ़ते हैं। चीनी लेखक हमारे पहले जो आते हैं फाहियान आते हैं ना, पहले आपको बताया गया था। तो चीनी लेखक में पहले हमारे लेखक कौन आते हैं? पहले आते हैं हमारे फाहियान। पहले कौन से हमारे लेखक हैं? पहले हमारे फाहियान लेखक,
तो फाहियान के बारे में देख लेते हैं। फाहियान एक चीनी यात्री था, ठीक है, जो कि चीन के बारे में लोग पढ़े रहे हैं, चीनी लेखक के बारे में। तो ये जो लेखक हैं फाहियान, ये चीनी यात्री ही होंगे, है ना। तो फिर ठीक है, और ये जो है चंद्रगुप्त सेकंड के राज दरबार में आए थे, ठीक है। तो फाहियान जो थे, ठीक है, फाहियान हमारे किसके राज दरबार में आए थे? फाहियान हमारे आए थे चंद्रगुप्त सेकंड के राज दरबार में आए थे, ठीक है। चलिए, और आगे क्या कह रहा है कि इनकी रचना है एक फो किवी की, ठीक है। इनकी रचना कौन सी है? इनकी रचना है फो किवी की, है ना, फो किवी की, ये इनकी रचना है। और इनके अनुसार मालवा की जलवायु है, एक भूगोल आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें मालवा की जलवायु थी एक, ठीक है। तो मालवा की जलवायु विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु में से एक है, ये फाहियान का कहना था, ठीक है। यानी फाहियान के अनुसार मालवा की जलवायु विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु में से एक है, ठीक है। और ये जो फाहियान थे, ये 14 वर्ष तक भारत में रहे थे, ठीक है। तो जो फाहियान थे ये 14 वर्ष तक भारत पे रुके थे। तो आप नोट करिए, चीनी लेखक हमारे पहले लेखक फाहियान है। तो फाहियान जो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आए थे, और फाहियान की एक रचना है फो किवी की, और 14 साल तक ये भारत में रहे थे, ठीक है। चलिए, अगले लेखक हमारे आते हैं, अगले लेखक हैं हमारे संयुगन, ठीक है, संयुगन। अगले लेखक कौन से हमारे? पहले अगले लेखक हैं हमारे कौन? संयुगन। तो संयुगन जो है ये 518 ईस्वी में भारत आए थे, ठीक है। ये खाली इसमें इंक्लूशन में यही बताया गया है कि ये जो है 518 ईस्वी में भारत आए थे, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, खाली इतना बताया गया है कि संयुगन जो थे 518 में भारत आए थे। और हेन सांग, ठीक है, अगले लेखक हमारे कौन? अगले लेखक हैं हमारे हेन सांग। अगले लेखक हैं हमारे कौन? अगले लेखक हैं हेन सांग। तो हेन सांग लेखक हैं, और हेन सांग के बारे में ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ये किसके शासनकाल में आए थे? ये आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है। और ये बताया है, और कहा गया इसमें कि इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है एक, ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है एक, वो कौन सी है? CU की, है ना, CU की। और इसी तरह फाहियान की एक पुस्तक थी, रचना थी, वो कौन सी थी? वो थी फो किवी की, है ना, और इनकी CU की है, हेन सांग की रचना, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका। नोट करते रहिएगा आप लोग, ठीक है, नोट करते रहिएगा, और जहाँ समझ में नहीं आएगा आप मैं इंस्टाग्राम पे पूछिएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, हेन सांग हो गए। अब अगले कौन से हैं? अगले हैं हमारे इत सिंह, ठीक है। अगले लेखक हैं हमारे कौन से? अगले लेखक हैं हमारे इत सिंह। चलिए, तो इत सिंह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इत सिंह जो थी 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे, ठीक है। ये जो थे 7वीं शताब्दी, है ना, 7वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है। चलिए, जो इत सिंह लेखक थे हमारे, ये 7वीं शताब्दी के अंत में आए थे, भारत आए थे, ठीक है। इनके बारे में खाली यही बताया गया है, आप नोट कर लीजिए इनको, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आपका चीनी लेखक भी अब समाप्त होता है। हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। चीनी लेखक हमारे पहले लेखक कौन से थे? पहले लेखक थे हमारे फाहियान, ठीक है। कौन थे? फाहियान थे। तो फाहियान जो थे हमारे, ये चंद्रगुप्त सेकंड के राज दरबार में आए थे, और ये चीनी यात्री भी थे। और इनकी एक रचना है कौन सी? फो किवी की है, ठीक है। और इनके अनुसार मालवा की जलवायु विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है, और ये 14 वर्ष तक भारत में रुके थे, ठीक है।
और फिर आते हैं संयुगन। तो संयुगन जो थे ये 518 ईस्वी तक भारत में आए थे, ठीक है। संयुगन जो थे ये 518 ईस्वी में भारत आए थे। हेनसंग आते हैं, तो हेनसंग जो थे ये हर्षवर्धन शासनकाल में आए थे और इनकी एक पुस्तक कौन सी है, सी यू की, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है सी यू की। और इत्सिंग है, इत्सिंग लेखक हैं, तो ये हमारे 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए मेरा ही है आप लोग का, ठीक है। तो अगले हमारे कौन से हैं, अरबी लेखक। हाँ, अरबी लेखक जो है ये तीसरा हमारा था, ठीक है। तीसरा खंड अब आप लोग का चलने जा रहा है, ठीक है। अब कौन से हमारे अरबी लेखक, ठीक है। तो अरबी लेखक में हमारे पहले कौन से हैं, अल-बिरूनी हैं, ठीक है। तो अल-बिरूनी के बारे में खाली ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, आप नोट कर लीजिए वैसे, ठीक है। तो जो अल-बिरूनी थे ये महमूद गजनवी के साथ में भारत आए थे, ठीक है। चलिए बता देते हैं आपको। पहले लेखक कौन से हैं, पहले हैं अल-बिरूनी, ठीक है। पहले लेखक कौन से हैं, पहले लेखक हैं हमारे अल-बिरूनी, ठीक है। तो जो अल-बिरूनी थे ये महमूद गजनवी के साथ में भारत आए थे, ठीक है। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, ठीक है। ये जो थे अल-बिरूनी ये महमूद गजनवी के साथ में भारत आए थे और इनकी जो है रचनाएं भी हैं, ठीक है। इनकी रचनाएं भी हैं। तो हमारी पहली रचनाएं, ठीक है, इनकी कीर्ति, पहली कीर्ति कौन सी है, तो पहली कीर्ति हमारी कौन सी है, पहली है हमारी किताब उल हिंद, ठीक है। पहली कौन सी है, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, ठीक है। और दूसरी कीर्ति है तहकीके हिंद, ठीक है, तहकीके हिंद। और तीसरी है हमारी भारत की खोज, ठीक है। तीसरी कौन सी है, तीसरी है भारत की खोज, ठीक है। तो अरबी लेखक में पहले हमारे आते हैं अल-बिरूनी जो महमूद गजनवी के साथ में भारत आए थे। इनकी 3 कीर्ति है, रचनाएं हैं 3। पहली है किताब उल हिंद, दूसरी है तहकीके हिंद, तीसरी है हमारी भारत की खोज, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए आप। और अगले हैं हमारे इब्न बतूता, इब्न बतूता। चलिए अरबी लेखक में ये दूसरे आते हैं, कौन, दूसरे हैं इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता, तो अब इब्न बतूता जो थे इनकी एक कीर्ति थी रहला, है ना, यानी रहला थी, तो इनको यात्रा वृत्तांत भी कहते हैं, ठीक है। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के राजदरबार में आए थे, ठीक है। तो इब्न बतूता की एक कीर्ति है, कौन सी है, वो है रहला, है ना। रहला यानी आप पढ़िए सीधे यात्रा वृत्तांत, है ना, यात्रा वृत्तांत इनकी एक कीर्ति है ये, ठीक है। और ये किसके दरबार में आए थे, ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो ये आपके अरबी लेखक कंप्लीट हो गए। अरबी लेखक में भी आपके 2 थे, ठीक है। पहले कौन से थे, अल-बिरूनी थे, है ना, जो किसके साथ आए थे, वो आए थे महमूद गजनवी के साथ में आए थे, ठीक है। अल-बिरूनी जो थे वो महमूद गजनवी के साथ में आए थे और उनकी 3 कीर्ति थी, कौन कौन सी थी, किताब उल हिंद, तहकीके हिंद और भारत की खोज, ठीक है। इसी तरह इनकी इब्न बतूता थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में भारत आए थे और इनकी एक कीर्ति है रहला यानी यात्रा वृत्तांत, ठीक है। चल तो आपकी ये विदेशी यात्रियों का विवरण समाप्त होता है, ठीक है। 3 भाग थे इसके अंदर, कौन कौन से थे, यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक, ठीक है।
और यहाँ पे कुछ 2 नए नाम भी दिए हैं, अन्य लेखक के नाम से पढ़ लेते हैं इनको हम लोग, ठीक है। अन्य लेखक, ठीक है, अन्य लेखक, अन्य लेखक। तो अन्य लेखक में पहले हमारे लेखक आते हैं तारानाथ, ठीक है। तो पहले हमारे लेखक कौन से आते हैं? पहले हमारे आते हैं तारानाथ, ठीक है। तो तारानाथ जो थे ये तिब्बती लेखक थे, ठीक है। ये कौन लेखक थे? ये थे तिब्बती लेखक, और इनकी एक रचना भी थी, ठीक है। और इनकी रचना कौन सी थी? इनकी रचना थी तंग्यूर कंग्यूर, है ना। इनकी रचना थी एक तंग्यूर कंग्यूर, ठीक है, तंग्यूर कंग्यूर, ठीक है। हाँ, इनका ये तिब्बती लेखक थे, इन्होंने कंग्यूर तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। और दूसरे हमारे लेखक आते हैं, वो कौन से थे? वो है हमारे मार्को पोलो। इनको आप लोग जानते ही होंगे, है ना, मार्को पोलो। मार्को पोलो तो ये 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे, ठीक है। ये 13वीं शताब्दी, है ना, ये 13वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है, 13वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है, 13वीं शताब्दी के अंत में पांडु देश की यात्रा पर आए थे, ठीक है। ये मार्को पोलो जो थे ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आए थे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका कंप्लीट होता है अब, ठीक है, विदेशी यात्रियों का विवरण। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोग की क्लास खत्म होती है क्योंकि हम लोगों ने एक पूरा पढ़ चुका है। तो अब अगला कल का जो आने वाला है वीडियो, उसमें हम लोग का टॉपिक क्या है? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ठीक है। तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के जो जनक है वो अलेक्जेंडर कनिंघम है ना। तो जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, और पिछले वीडियो में पढ़ने से पहले आप इस वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा, है ना, पॉज करके देख लीजिएगा, फिर आपने नोट्स बनाए हो तो नोट्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, है ना, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। देखिए कितनी मेहनत आ रही है ना, पसीना आने लगा हमें, ठीक है, गर्मी भी बहुत है। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। और मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, है ना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। हमारे विराट सेक्शन है क्या, उनके नाम से ID है, नीचे लिंक दिया हो डिस्क्रिप्शन में। और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन होना चाहें तो वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी का PDF, ठीक है, और कुछ NTPC ग्रुप D रेलवे के हिसाब से कुछ आपको कांस्टेबल के PDF भी मिलते हैं, है ना। तो आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फ्री है ना, कोई पैसा नहीं पड़ने वाला है। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।